सोचिए आप रोज़ कंटेंट बनाते हैं, एड्स चलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट साइलेंस, ना कोई डीएम, ना कोई सेल। आपको लगता है मसला सिस्टम का है या प्लेटफॉर्म का, लेकिन ऐसा नहीं है। असल मसला है आपका क्रिएटिव स्क्रॉल रोकने वाला नहीं है, लोगों के जहन में याद रहने वाला नहीं है। मैंने खुद हज़ारों एड्स को देखा, ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया और देखा कि कौन जीत रहा है और कौन सिर्फ पैसा ज़ाया कर रहा है। और उसी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और प्रूवन फार्मूलाज को लेकर मैं ये मास्टर क्लास आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ऐसी बातें जो आपको फ्री वीडियोस या यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। 2025 का रूल सिंपल है। अगर आपका क्रिएटिव स्क्रॉल नहीं रोकता, लोगों के जहन में याद नहीं रहता, तो आप सिर्फ कंटेंट मशीन बन के रह जाएंगे। इस मास्टर क्लास में आप सीखेंगे 3 सेकंड में अटेंशन ग्रैब करने वाले हुक्स का साइंस, लो बजट में हाई इम्पैक्ट क्रिएटिव्स बनाने का फॉर्मूला, और कैसे सिंपल आइडियाज़ को प्रॉफिटेबल रिजल्ट में कन्वर्ट करें, चाहे आप डिज़ाइनर ना भी हो। एंड तक आपके पास होगा क्लियर सिस्टम, कॉन्फिडेंस और वो विनिंग स्ट्रेटजीज जो फ्रीलांसर, मार्केटर्स और बिजनेस ओनर्स सबके काम आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, मॉड्यूल 1 में है अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिव कोर। अब इसमें क्रिएटिव प्लस कॉपी प्लस हुक। यहाँ पे आप क्या सीखोगे, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव असल में है क्या, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है इस इमेज के थ्रू कि ऐड क्रिएटिव हैं क्या। ऐड क्रिएटिव इन सारे जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं इनको मिलकर ऐड क्रिएटिव बनता है। लाइक विजुअल, द इमेज और वीडियो दैट ग्रैब अटेंशन। एक स्ट्रॉन्ग इमेज होती है जो कि अटेंशन को ग्रैब करती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हुक होता है, मेन जो काम सारा होता है विजुअल से भी पहले, क्योंकि देखें इमेजेस तो टाइमलाइन पे चल रही है, यूट्यूब पे या देखें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस, इमेजेस, सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे हमें रोकता क्या है, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा ख़ास कुछ उसमें जो वीडियो के अंदर हो या इमेज के अंदर हो, हम फ़ौरन से रुक जाते हैं। तो ये कहलाता है हुक। जो चीज़ हमें रोकती है उसको हुक कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैसेज, ठीक है। हुक के बाद जब हम रुक गए देन हम क्या करेंगे, मैसेज रीड करेंगे। ज़ाहिर है अब उसमें हमारा प्रॉपर तरीके से, हमारी अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके हवाले से क्या ऑफ़र है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारा मैसेज उसमें एड कॉपी या प्राइमरी टेक्स्ट जिसको कहते हैं उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ऑडियंस मेज, कंटेंट दैट स्पीक डायरेक्टली टू द व्यूअर्स नीड। अब उसमें कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारी ऑडियंस की नीड है उसको उस पर पूरा उतरे, ठीक है। कंसेप्ट, द क्रिएटिव आइडिया एंड थीम बिहाइंड द एड, यानी कि जो एड है उसका कंसेप्ट क्लियर हो। लाइक जैसे मैंने साइकोलॉजी की बात की थी कि हमने साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उसको देखते हुए हमने सारी चीज़ें करनी है। ऐड तो हर कोई रन कर लेता है, बूस्ट का बटन हर कोई दबा लेता है, लेकिन साइकोलॉजी से खेलना, ह्यूमन साइकोलॉजी से, और वो भी प्रोफेशनली। ये नहीं है कि हमने क्लिक बैट करना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं और ऐड में कुछ और दिखा दिया, नहीं, ये भी नहीं करना, हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप साइकोलॉजी का यूज़ करें और बिहाइंड द सीन कुछ भी ना हो, नहीं। जो चीज़ आपके पास है वो आप वैसे नॉर्मली, मतलब जो प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज़ें आप प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो जब आप साइकोलॉजी समझ लोगे तो आप जो है उसमें प्रेजेंट कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट, थीम जो है, थीम का मतलब ये है कि आप एक, जैसे आपके लोगो में जो कलर्स हैं, जो फॉन्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एग्जैक्ट पूरा आपका एक थीम बना होना चाहिए। पूरे पेज पे या वेबसाइट पे वो सेम कलर्स हो, सेम एक थीम चली आ रही हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें बल्कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन चीज़ों में, ठीक है। कॉल टू एक्शन, अब देखें एक बंदे ने मैसेज भी पढ़ लिया, हुक, वो सारी चीज़ें हो गई, इस विजुअल वगैरह, उसने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल पढ़ ली, अब उसको चाहिए वो प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ना, परचेज तो करेगा, तो उसको कॉल टू एक्शन मिलना चाहिए। तो ये एक बटन होता है लाइक बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सअप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कॉल टू एक्शन होता है जहाँ से जो व्यूअर होता है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी लाजमी है। डिज़ाइन, साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव, कॉपी, हुक एंड हेडलाइन। तो इसके लिए मैं क्यों ना आपको डायरेक्टली फेसबुक पे लेके चलूँ और वहाँ पे मैं आपको कोई लाइव जो ऐड है वो दिखाऊँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें। यहाँ पे मुझे फेसबुक पे एक ऐड नज़र आया है, तो ये ऐड मेरे सामने है, मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझा सकती हूँ। अब सो कि मेरा जो कर्सर है वो शो हो रहा हो, सेटिंग इसकी ऑन हो। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे इस इमेज में इस पेज का नाम शो हो रहा है, इसके नीचे स्पॉन्सर्ड मीन के ये जो है ऐड है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये नीचे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको प्राइमरी टेक्स्ट भी कहते हैं, इसको ऐड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये कंप्लीट जो है ये इसका कॉपी है, ऐड कॉपी। इसमें ये जो स्टार्टिंग लाइन है इसको भी हुक कहा जाता है। अगर इमेज में कोई बेशक कोई एक भी वर्ड ना हो, लेकिन कुछ इस तरह का हो कि आप रुक जाएं, कि आपकी जो नीड है वो इसमें शो हो रही हो, तो आप रुक जाएंगे, तो ये भी हुक हो सकता है। ठीक है, एक इमेज और स्टार्टिंग लाइन, और न्यूली लॉन्च सेलीम सोफ़ा कैरीज मोर देन जस्ट अ स्वर्ल, ये एक लाइन भी जो है हुक का काम कर रही होती है। और यहाँ पे भी हो सकता है, बट क्योंकि पहली नज़र हमारी इमेज पे पड़ती है, सो इमेज भी हुक ही होती है। टेक्स्ट में भी हुक होता है, बट सबसे पहले हम, क्योंकि स्क्रॉल बहुत जल्दी लोग कर, ये टेक्निक सारी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, हम तो बस ऐड लगा लें, ऐड कॉपी और कैप्शंस वगैरह सारी चीज़ें लगा के और हम सुकून से सो जाएं, नहीं। क्योंकि लोग इतनी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर उनकी मकसद की चीज़ नहीं, या थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगा है उनकी मकसद की चीज़, लेकिन उनको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, फ़ौरन वो विद इन 1 to 2 सेकेंड स्क्रॉल कर देंगे। तो ये सारी टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है कि हुक कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये इमेज भी अगर आपकी अच्छी है, उसमें उनकी नीड जो है वो विजुअली नज़र आ रही है, तो फिर वो हुक हो गया। और स्टार्टिंग लाइन जो है वो भी, वहाँ पे भी हम हुक जो है लगाएंगे, बीच में हुक नहीं लगता। और इसके अलावा नीचे जो हेडलाइन है, यहाँ पे ऑफ़र के बेसिस पे या कोई इस तरह का कोई सरप्राइजिंग लाइन हो गई, तो इसको भी हुक ही कहते हैं, क्योंकि लोग रुके हैं। ठीक है, कुछ देख के लोग रुके हैं, तो इट्स हुक। ठीक है, और इसके अलावा देखें, अब वैसे वैसे के लिए हेडलाइन है। ठीक है, ये हेडलाइन है, ये क्रिएटिव है। इमेज यहाँ पे वीडियो भी हो सकती है, यहाँ पे क्राउजर जो मल्टीपल इमेजेस है होती है वो भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है लिंक टाइप का, ये इनकी वेबसाइट है, प्रोडक्ट का जो लिंक है यहाँ पे लगाया हुआ है। ये रहा कॉल टू एक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे ऑर्डर करने। ठीक है, और ये फाइनल एक इमेज मैंने बताया, जैसे ये ऐड कॉपी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, मैंने आपको फेसबुक पे लाके डायरेक्ट दिखा दिया। नीचे इन पे इंगेजमेंट आ रही है, तो ये इनका ऐड जो है यकीनन अवेयरनेस ऐड होगा, क्योंकि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई मैसेज वगैरह इतना ख़ास इसमें नहीं है, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं इसके, इसमें लाइक और ये चीज़ें। सो ये हमने ऐड कॉपी और डिस्क्रिप्शन इसकी ही, हुक और इमेज, इनका डिफरेंस मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव, कॉपी, हुक एंड हेडलाइन। ठीक है, तो होप्स हो कि ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। वाई 80% ऑफ एड फेलियर्स हैपन ड्यू टू पुअर क्रिएटिव। काफ़ी सारी चीज़ें बता भी चुकी और बहुत सारी चीज़ें आगे भी रहती है, ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा कि 80% जो एड्स हैं वो क्यों फेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स टू विन अटेंशन एंड इमोशंस, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि एक पॉइंट भी, एक सेकंड के लिए भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपने समझना है। क्योंकि साइकोलॉजी का जो पार्ट है, लोगों को समझना, ऑडियंस को समझना, उनके मुताबिक ऐड क्रिएट करना, वो अब आप सीखोगे मॉड्यूल 2 में। ठीक है, तो स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखें आप, इसमें सबसे पहले जो सीखोगे ये सेवन हिडन ट्रिगर्स हैं, लाइक डिज़ायर, पेन, स्टेटस, बिलोंगिंग, फोमो, क्यूरोसिटी, सेटिस्फेक्शन। अब इसको मैं अगर आपको इन डिटेल थोड़ा डिटेल करके बताऊं, तो ये इस तरह होगा कि इसमें सबसे पहला जो ट्रिगर है डिज़ायर, ये डिज़ायर जगाने के लिए होता है कि जो आपके व्यूवर हैं उनका आप जो डिज़ायर है उसको कैसे ट्रिगर करते हो। ठीक है, लाइक एक मैं आपको छोटा सा एक हुक बताती हूँ। ठीक है, जैसे हुक हम अभी समझे हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुक क्या होता है, गेट ग्लोइंग स्किन इन 7 days। ठीक है, तो ये एक हुक हो गया। अब जिसको इस चीज़ की नीड होगी कि हाँ 7 दिनों में कैसे स्किन ग्लो हो सकती है, क्या चीज़ है, तो वो मज़ीद उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ देखिए क्या चीज़ है, कितने में मिल रही है, कहाँ से मिल रही है। तो बाकी डिटेल वो खुद ही पढ़ेंगे। जस्ट एक हमने ये कैप्शन मिसाल दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपने यहाँ से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है कि डिज़ायर को यूज़ कैसे करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है लुक योर बेस्ट एवरी सिंगल डे, यानी कि आप हर एक दिन जो है बेस्ट दिखने की जो है उसमें है, लुक योर बेस्ट एवरी सिंगल डे। ठीक है, इट क्रिएट इंस्पिरेशन समथिंग बेटर देन दियर करंट लाइफ, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि उनकी जो लाइफ सिचुएशन चल रही है उनको बताया जा रहा है कि इससे आपको और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ट्रिगर करता है कि हाँ अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं तो यकीनन कुछ बेहतर ही होगा आगे और जल्दी होगा। तो ये जो है डिज़ायर इसी तरह काम करती है। इसके अलावा आ जाता है पेन। ठीक है, तो देखें पेन जो है इससे निकलने के लिए लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि हाँ जो भी तकलीफ़ें जिस भी तरीके की, ठीक है, उससे निकलने की लोग बहुत जल्दी में होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2 एग्जांपल देती चलूँ, लाइक टायर्ड ऑफ वेकिंग अप विद बैक पेन, यानी कि आप थक चुके हो सुबह रोज़ाना बैक पेन के साथ, यानी कि कमर दर्द के साथ, उससे फिर ये एक हो गया हुक।
अब आप कमर दर्द की जो दवा बता रहे हो, अब आप खुल के उसके फीचर बताओ, उसकी प्राइस बताओ, क्योंकि आपने उनको हुक कर लिया है। टायर्ड ऑफ वेकिंग अप विद बैक पेन, ये सवाल पूछा जा रहा है। फिर नीचे आपने अपना जो है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत उस प्रोडक्ट की जो है बतानी है उसके बारे में, और इमेज तो वैसे भी देनी है। और सेकंड एग्जांपल है पेन की, स्ट्रगलिंग विथ डल लाइफलेस हेयर, यानी कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ऐसे हेयर्स के साथ जो बिल्कुल मतलब डल हैं और अजीब दिखते हैं, और उसमें फिर वैसे ही आपने इमेज भी यूज़ करनी है। तो ये मतलब आप एक पहले आप उनके जो तकलीफ़ है, जो पेन पॉइंट हैं, उनको ट्रिगर कर रहे हो, फिर आप उसका सलूशन जो है रख रहे हो एज अ प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट होगी। लेकिन पहले क्या करना है, उनका जो पेन पॉइंट है उसको और ज़्यादा जगाना है, बताना है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, उसका सलूशन ये है। फिर आ जाता है स्टेटस। तो देखें स्टेटस का कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा ट्रस्टेड बाय 10,000 पीपल्स, या यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रस्टेड बाय 10,000 प्लस CEOs। कोई ऐसी आप एप्लीकेशन सेल कर रहे हो या डाउनलोड करवाना चाहते हो, उस पर आपने ऐड लगवा दिया, या कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया कि ट्रस्टेड बाय 10,000 पीपल्स या 10,000 बिजनेस ओनर्स। तो ये एक ट्रिगर हो गया, मतलब एक लाइन जो है ये हुक के तौर पे ये काम करेगी, और ये स्टेटस वाले सेक्शन में आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सेकंड एग्जांपल है प्रीमियम एडिशन फॉर हाई अचीवर्स, यानी कि एक प्रीमियम एडिशन है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल हो, आपने वहाँ पे वो वर्डिंग, वो हुक्स, वो पेन पॉइंट्स, या कह लें कि वो ट्रिगर वहाँ पे यूज़ करना है। हर जगह हर ट्रिगर यूज़ नहीं होगा। फिर आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, लोग देखें आपने काफ़ी सारे इस तरह के ऑफर्स देखे होंगे कि आप रात तक खरीद लेते हो तो ठीक है, नहीं तो ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए हैं। इस तरह का करके लोग अपना जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग, क्योंकि फेयर होता है, डर होता है कि ये चीज़ हमसे मिस ना हो जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि फिर बाद में मिले ही ना हमें। सो वो इस चक्कर में आकर भी वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं इंस्टेंटली, कि ऐसा ना हो कि फिर बाद में या महंगी हो जाए या ना मिले। तो ये फोमो क्रिएट किया जाता है। उनके पास स्टॉक भी होता है, सामान भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको इंस्टेंट सेल करना होता है, और यहाँ से फिर जो है बायर उनको इंस्टेंट बाय करना होता है, क्योंकि ये मिस हो जाएगा। बट वो मिस नहीं होता, वो सारा कुछ इनका एक समझे कि बना बनाया मार्केटिंग का प्लान होता है। ठीक है, तो फेयर ऑफ मिसिंग कुछ इस तरह तरीके से काम करती है कि लाइक मैं इसकी एग्जांपल दूं, ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, अभी सिर्फ 3 ही आइटम बचे हुए हैं। ऑफ़र एंड्स टुनाइट, ऑफ़र जो है वो रात को ही ख़त्म होने वाली है। सो इस तरह का फेयर जहन में जगा के और ये काम किया जाता है। फिर आ जाता है क्यूरोसिटी। अब इसमें यह है कि लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार है क्या, यानी क्यूरोसिटी का एक अलग ही, मैंने इसको भी एग्जांपल के साथ समझाने वाली हूँ। लाइक एक ब्लेंडर की एग्जांपल दे रही हूँ। दिस ब्लेंडर वर्क्स विदाउट वायर्स बट हाउ, यानी कि आपने यहाँ पे एक चीज़ आपने बता दी बट कंप्लीट नहीं बताई, और आगे से आपने सवाल पूछा कि हाँ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्लिक होगा, क्लिकेबल कोई लिंक होगा या कोई भी आपने वहाँ पे दिया होगा, तो वहाँ पे लोग जाके क्लिक करेंगे बट हाउ के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है क्यूरोसिटी में। आगे लोग पूरा देखेंगे कि आखिरकार ये किस तरह काम करते हो, फिर आगे आपने उसकी डिटेल दी होगी आगे पेज पे, जहाँ पे आप ऑडियंस को या व्यूवर को लेकर जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे नहीं झाड़नी, आपने व्यूवर को आगे लेके जाना है, ताकि वो एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया, आपकी पेज पे आ गया, तो फिर वो कुछ ना कुछ परचेज कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन, लाइक प्रॉमिस ऑफ कंफर्ट और ईज़। तो इसका जो है एक एग्जांपल है स्लीप पीसफुली अगेन नेचुरली, और योर स्किन केयर रूटीन सिंप्लीफाइड, यानी कि एक विमेन है जो कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, रात को लगा के सोती हैं, जैसे हल्दी हो गई, फिर कुछ और टोना टोटका हो गया, बहुत सारा टाइम भी जाता है और कभी कभी नहीं कर पाते, और बहुत आलस होता है इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर उस औरत ने एक ऐड देखा जिसमें लिखा हुआ है योर स्किन केयर रूटीन सिंप्लीफाइड। अब वो उस पर लाजमी क्लिक करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उसके पास इतना टाइम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, तो उसको चाहिए ये चीज़, क्योंकि इस चीज़ ने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया। रूटीन में वो जब वो ऐड करेंगी तो बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाएंगी। तो इस तरह करके आपने प्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन वाले सेक्शन में इस तरह फिट करना है जिस तरह मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पे डिज़ायर वाले इमोशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक ऐड कॉपी जो है लिख के यहाँ पे बताऊँ, जिसको प्राइमरी टेक्स्ट भी कहते हैं, ऐड कॉपी भी कहते हैं। यहाँ पे मैं ChatGPT एक प्रॉम्प्ट दूंगी, लाइक मुझे एक
ऐड कॉपी लिख कर दो, मेरा प्रोडक्ट एक फेस वॉश है, प्रोडक्ट का नेम ग्लो योर हर्बल फेस वॉश। जितना आप यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल दोगे उतना आपको अच्छा आंसर मिलेगा यहाँ से। प्रोडक्ट का नाम ऐड कर दिया मैंने, मेरा प्रोडक्ट बताया ये है, फिर प्रोडक्ट का नाम दे दिया। अब मैं इसको बता रही हूँ डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स। फिर आगे यहाँ पे मैं इसको डिटेल देती हूँ, लाइक पिंपल्स ऑयल एंड डल स्किन के लिए हर्बल सोल्यूशन 100% नेचुरल सोल्यूशन। इस तरह हम डिटेल लिखेंगे, जितनी भी डिटेल है प्रोडक्ट के हवाले से उतनी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखनी है ताकि हमें वैसा रिज़ल्ट मिले। फिर ऑडियंस हमारी है, यहाँ पे हमने बताना है ऑडियंस 235 यही रख लेते हैं, और 18 to 35 ईयर्स मेल एंड वुमेन। जो ऑयली स्किन से एंड टैटू से परेशान है इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमने कंट्री भी बता दिया और बाकी सारी डिटेल भी दे दी, ऑडियंस भी बता दी। अब जो डिज़ायर इमोशन को हमने ट्रिगर करना है वो इस तरह से है, पहले हम डॉट देंगे, फिर शिफ्ट दबा के इंटर, नीचे यहाँ पे आके डिज़ायर, फिर ये वाला निशान, और फिर अब हम बताएंगे खुद को मिरर में देखकर खुश महसूस करना, लाइक खुद को मिरर में कर खुशी महसूस करना। और क्या लिखे, फ्रेश महसूस करना। और इसके अलावा फ्रेश एंड क्लीन स्किन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये और डिज़ायर इस तरह आप। और जो है टोन इसका क्या कैसा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि यहाँ पे टोन हमने लाजमी ऐड करना है। लेकिन डिज़ायर ऐड की तो मैंने डिज़ायर लिख के और ये मैंने यहाँ पे निशान ऐड कर दिया, ठीक है, डबल डॉट जो होते हैं। फिर मैंने टोन के आगे भी ये इसको बता दिया कि हमें ये टोन चाहिए, फिर ऑडियंस के आगे भी। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 by 1 ऐड करनी है इस तरह। अब टोन इसका होगा इमोशनल एंड प्रोफेशनल प्लस, ठीक है, इमोशनल एंड प्रोफेशनल। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म होगा हमारा वो होगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। प्लेटफॉर्म भी बताना है हमने, जितना हमने डिटेल में इसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमने इसको प्लेटफॉर्म भी बता दिया। अब हमने इसको जो है CTA क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, लाइक ऑर्डर करें आज ही, ऑर्डर नाउ, और बुक नाउ, परचेज नाउ, या व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इस तरह का जो भी है। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉल टू एक्शन CTA जो है ऑर्डर नाउ, लाइक ये तकरीबन ई-कॉमर्स बिजनेस में यही इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसको जो है गो हेड कहते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे एक डिज़ायर भी जो है हमने उसको बताया कि डिज़ायर क्या होगी, ठीक है, वो हमने फील करना है कि इस सारी चीज़ों के बाद जो उनको रिज़ल्ट मिलेंगे तो डिज़ायर वही उनकी जो है हमने यहाँ पे फील करके देन यहाँ पे ऐड करनी है ताकि हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले। ऐड कॉपी हमें वैसे ही बन के मिले, ये लाइक यहाँ पे देखो, से गुड बाय टू ऑयली स्किन एंड एक्नी, फील फ्रेश, फील कॉन्फिडेंट। मेन कॉपीज के टायर्ड ऑफ अवॉइडिंग द मिरर बिकॉज ऑफ पिंपल्स, ऑयली स्किन और डलनेस, ग्लो प्योर हर्बल फेस वॉश इज हेयर 100% नेचुरल सोल्यूशन डिज़ाइन स्पेशली फॉर पाकिस्तानी मैन एंड वुमेन
अब ये एज वगैरह इसने दे दी है, ये हमने यहाँ पे नहीं ऐड करनी, ठीक है, यहाँ पे एज मेंशन नहीं करनी। अगर यहाँ पे कोई थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो वो हमने रिमूव कर देनी है। इमेजिन लुकिंग इन द मिरर एंड फीलिंग हैप्पी, सीइंग फ्रेश क्लीन स्किन, नो मोर हेडिंग, नो मोर डिस्कम्फर्ट, जस्ट प्योर हर्बल केयर दैट हेल्प यू गेट बैक योर कॉन्फिडेंस। इसमें क्या है, हर्बल फॉर्मूला, फाइट पिंपल एंड ऑयल, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट, और योर स्किन डिजर्व द बेस्ट, फ्रेश, क्लियर एंड फुल ऑफ लाइफ। ये इसने कंप्लीट हमें ऐड कॉपी हमारे प्रॉम्प्ट के बेस पे दे दी है। CTA हमने यहाँ पे नहीं लिखना उनको दिखाने के लिए कि ये CTA है, ये हेडलाइन है, ये मैन कॉपी, ये हमने हटा देना है, ठीक है। ऑर्डर नाउ एंड स्टार्ट योर ग्लो जर्नी टूडे, ये चीज़ें हमने सिर्फ लिखनी है। हेडलाइन, मैन कॉपी, ये सारी चीज़ें हमने नहीं लिखनी, हाईलाइट नहीं करनी, ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए है। इसके बाद आता है मिरर मैसेजिंग, ठीक है। इसको आपने बड़े ही गौर से समझना है, समझना तो पूरे ही इस साइकोलॉजी वाले सिस्टम को अच्छे से, बट आपने देखें इनका एक एक का मैं आगे चल के आपसे पूछूंगी कि आप कंपेयर करें, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा कहाँ पे फिट बैठता है। सारी चीज़ें पहले आप समझ लो, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, एक बार आप इससे फेमिलियर हो जाएं सारी चीज़ों से। मिरर मैसेजिंग, हाउ टू शो द कस्टमर्स माइंड ऑन स्क्रीन। अब जो कस्टमर है, जो देख रहा है, उसी का ही माइंड हम कैसे लेकर आएंगे अपनी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल स्किन केयर प्रोडक्ट की ही एग्जाम्पल लेते हैं। जेनेरिक पहले जैसे आप यूज़ करते थे, किस तरह आप लिखते थे, ट्राई अवर न्यू ग्लो क्रीम, पैराबिन फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। लेकिन मिरर मैसेजिंग सीखने के बाद आप किस तरह लिखेंगे, टायर्ड ऑफ हिडिंग बिहाइंड फिल्टर्स बिकॉज ऑफ डल टायर्ड स्किन। तो ये आप उसको खुद बता रहे हो, आईना दिखा रहे हो कि क्या आप फिल्टर्स के पीछे अपनी स्किन छुपाते हो क्योंकि आपकी स्किन डल है, टायर्ड है और मतलब इस तरह रफ है। तो वो फ़ौरन से उसके दिमाग में टैप होगा कि हाँ ये तो हम करते हैं क्योंकि हाँ यही हाल है हमारी स्किन का। सो देखें कि यहाँ पे है क्या, ठीक है। आप आगे फिर उसने लिखा यू आर नॉट अलोन, दैट्स वाई वी क्रिएटेड अ ग्लो क्रीम दैट ब्रिंग्स योर नेचुरल शाइन बैक इन जस्ट 7 days, ठीक है। तो ये एक मिरर मैसेज लिखने का तरीका होता है किसी प्रोडक्ट के लिए। पहले उसको आईना दिखाना कि हाँ ये चीज़ तो है आपके साथ, ये मसला तो है। तो ये मसला तो होगा क्योंकि जब हम टारगेटिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उसमें वैसे भी वही लोग आएंगे, ठीक है, जो हम चाहते हैं। सो उनको आईना दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये मिरर मैसेजिंग काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोशल मीडिया कोर्स अगर कोई सेल करता है तो वो जेनेरिक पहले कैसे लिखता था, ज्वाइन आवर 4 week सोशल मीडिया कोर्स टू ग्रो योर ऑनलाइन प्रेजेंस। लेकिन आफ्टर मिरर मैसेजिंग के वो कैसे लिखेगा, स्क्रॉलिंग थ्रू अदर सक्सेस वाइल वंडरिंग हाउ दे डू इट। आप सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हो और देखते हो कि दूसरे कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग बट नॉट गेटिंग रिजल्ट, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन रिजल्ट अभी तक शो नहीं हो रहा है। दिस कोर्स शो यू हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल एंड फाइनली ग्रो विथ कॉन्फिडेंट। ये कोर्स आपको कॉन्फिडेंट दिलाएगा और वो साइकिल तोड़ेगा जो डेली आप स्क्रॉलिंग करते हो या सोशल मीडिया यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह फिट कर दोगे, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल थी, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे कि कहाँ मैंने मिरर मैसेजिंग में अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को, ऐड कॉपी को, हुक को किस तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हाउ टू इंजेक्ट इमोशनल स्टोरी टेलिंग इन जस्ट वन विजुअल। एक इमेज में हम कैसे एक कंप्लीट स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं अब हमारे जो जहन में है, हम जो कहना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे हम एक ही इमेज में बयान करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट विथ वन क्लियर इमोशन, कोई एक इमोशन को ट्रिगर करें, देन फिर उस पर आपने करना है बात। सारे इमोशंस उस एक इमेज में आपने नहीं डालने। लाइक यहाँ पे होप है, फेयर है, फ्रस्ट्रेशन है, रिलीफ है, एम्पावरमेंट है, नॉस्टैल्जिया, लोनलाइनेस, बिलोंगिंग। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं और आपने किस तरह इनको यूज़ करना है। पहले एक सिंपल मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। लाइक आप एक बुक खरीदने जाते हो, ठीक है। अब उसमें आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ते ना, आप सिर्फ उसके कवर से और उस बुक के नाम से जज करते हो कि इस पूरी बुक में क्या होने वाला है। सो इसी तरह आपने अपने क्रिएटिव में वो इमोशन एक ही पेज में डालना है ताकि फिर आगे लोग इजीली प्रोसेस कर सकें और इन चीज़ों को पहले ही पेज पे आपके क्रिएटिव पे सब कुछ समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़रा वो चीज़ देखेंगे। अब सबसे पहले हम होप की एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का सलूशन अब मुमकिन है। हमारी नई हर्बल क्रीम के साथ हर दिन नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। ये एक उम्मीद है, ठीक है, हमने उम्मीद जगा दी कि हाँ इसका सलूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो फेयर है। फेयर लाइक इस तरह मैं इसकी एग्जांपल दूंगी कि घर का इंटरनेट सिक्योर नहीं, ठीक है, ये हो गया फेयर।
घर का इंटरनेट सिक्योर नहीं, ये एक सवाल हो गया। हैकर्स आपके डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं, अगेन फेयर लाइन। फिर हमारा VPN सर्विस आज ही एक्टिवेट करें, तो यहाँ पे देखें सिर्फ यही लाइन मैंने बता दी, पहले फेयर जगाया जा रहा है, फिर अगेन फेयर, और फिर उसका सोल्यूशन एज अ योर प्रोडक्ट, या कोई भी जो जिस तरह मैंने एक एप्लीकेशन की एग्जांपल दी कि हमारा VPN सर्विस आज ही एक्टिवेट करें, तो इस तरह जो है फेयर का जो ऐड कॉपी है वो इस तरह काम करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फ्रस्ट्रेशन। अब ये किस तरह काम करता है, लाइक रोज़ की स्लो डिलीवरी और फेक प्रोडक्ट से तंग आ गए हैं। हमारे स्टोर से 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स 24 घंटों में डिलीवर होते हैं। तो यहाँ पे आपने जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है उनको फील करवाया, जो कि थी, ठीक है। फिर आपने अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन रखा, ठीक है। ये होता है फ्रस्ट्रेशन वाला एक ट्रिगर कहें या इमोशन कहें। इसके बाद आ जाता है रिलीफ का एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि हमारे ऑर्थोपेडिक स्लीपर्स पहनिए, हर कदम में सुकून महसूस कीजिए, पूरे दिन के बाद भी पेन फ्री, ठीक है। तो ये एक रिलीफ टाइप का जो है एक हुक कह लें या ऐड कॉपी कह लें, इस तरह बनती है। फिर आ जाता है एम्पावरमेंट, यानी इख्तियार का एहसास होना, कुछ इस तरीके से। इसका इस तरह है कि अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें, सिर्फ और सिर्फ 4,999 में ड्रॉप शिपिंग कोर्स हासिल करें और दुनिया भर में बेचें, ठीक है। ये एक एम्पावरमेंट टाइप हो गया। नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों की तरह, मतलब एक इस टाइप का कुछ है। वो 90s के टेस्ट याद है, अब वापस लाएं बचपन की मिठास हमारी क्लासिक कैंडी बॉक्स के साथ। ये हो गया नॉस्टैल्जिया, लाइक पुरानी यादें, कोई क्लासिक टाइप का। लोनलाइनेस, इसका मैं बताती हूँ आपको। कब तक तन्हा कॉफ़ी पिएंगे, ये मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। हमारी बुक क्लब सब्सक्रिप्शन के साथ नए दोस्तों से मिलने का मौका पाएं। तो ये एक मतलब अकेलेपन को हटाना, जहाँ पे ये चीज़ें फिट होती हैं आपने फिर देखना है उस हिसाब से। बिलोंगिंग यानी कि अपनापन, किसी कम्युनिटी का हिस्सा। इसमें इस तरह ये काम करता है, देखें 1000+ मॉम्स ऑलरेडी हमारे पेरेंटिंग ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि आपको अगर कोई कम्युनिटी ज्वाइन करवानी है, कोई ग्रुप ज्वाइन करवाना है, कुछ भी इस तरह का है, तो आपने बिलोंगिंग का जो इमोशन है उसके बेसिस पे आप एक ऐड कॉपी लिखेंगे। अब देखिए ये मैं एक पोर्शंस बताती जाती हूँ ना, कि आप या कंफ्यूज ना हो कि ऐड कॉपी में ये भी चीज़ आनी है, ये भी आनी है। अब जिस सेक्शन में आपका ऐड बेस्ट फिट बैठता है, आपने वही इमोशन इसमें ऐड करने, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कम्युनिटी बिल्ड करनी है या ग्रुप बिल्ड करना है या कुछ भी, तो फिर आपने बिलोंगिंग वाले से उस पर जाना है, इमोशन पे। 1000+ मॉम्स ऑलरेडी हमारे पेरेंटिंग ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हैं, आप भी जुड़कर उनका सपोर्ट हासिल कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 2 लाइन्स लिखी हैं, आप इसका थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के अंदर, इमोशन के अंदर ही रहते हुए लिखना है, ठीक है। अब इसका मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, 1 मोमेंट 1 इमोशन प्लस 1 मैसेज इज़ इक्वल टू 1 विजुअल, ठीक है। एक इमोशन के साथ सिर्फ एक ही आपने एक क्रिएटिव लिखना है, एक उसी तरह का मैसेज देना है, सारी चीज़ें उसी टाइप से होनी चाहिए। फिर आगे आते हैं, आगे क्या है, मैंने उसी का ही जो एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए हुए, ठीक है, आपको मैंने ये चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव टेक्निक्स, अब ये टेक्निक्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है मज़ा देगी, क्योंकि मैं इमेजेस के साथ समझाने वाली हूँ और कोई भी नहीं बताएगा, मुझे लगता नहीं कि कोई इस पे वीडियो बनी है और डिटेल्ड वीडियो। एक इफ़ेक्ट का नाम है वॉन रिस्टोर्फ इफ़ेक्ट, ठीक है। वॉन रिस्टोर्फ इफ़ेक्ट यूज़ कंट्रास्ट टू मेक योर प्रोडक्ट पॉप। जब आप इमेज बनाते हो तो उसको ये इस इफ़ेक्ट के तहत अगर हम बनाएंगे, सोच के कि मैं जो हूँ वॉन रिस्टोर्फ इफ़ेक्ट वाली जो इमेज है किस तरह बनाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें जब आपको पता नहीं होती तो आपका जहन इधर उधर भटकता है। यहाँ पे अच्छा टेक्स्ट लगाऊँ, यहाँ पे जो है कोई एलिमेंट ऐड करूँ, अच्छा नहीं यहाँ पे ये चीज़ करूँ, तो ये चीज़ें फिर नहीं होंगी, क्योंकि आप एक रिस्टोर इफ़ेक्ट के अंदर रहकर सोचेंगे कि मैंने सिर्फ इसी के गिर्द एक इमेज बनानी है, ठीक है। तो ये एक आपको एक महदूद चीज़ मिल गई है। तो हर चीज़ का मतलब जो ऊपर मैं समझाती आई हूँ वो भी आपको एक सेपरेट सारी चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ मुझे इस इमोशन के साथ क्रिएटिव बनाना है, इसके साथ वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑन रिस्टोर इफ़ेक्ट के साथ मैं ये इमेजेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, जस्ट वेट। यहाँ पे देखें एक ये यहाँ पे लाइक एक कंप्लीट ही, जैसे कोई अगर स्क्रॉल करेगा इसको तो ये अगेन स्क्रॉल को रोक के अगेन बैक करके देखेगा कि ये चीज़ है क्या।
तो ये ज़रा मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप भी अपनी सोच से, अपने तरीके से थोड़ा क्रिएटिव करके जो चीज़ बनाओगे वो रिस्टोर इफ़ेक्ट कहलाएगी, यानी कि उसको आपने बाकी चीज़ों से थोड़ा सा पॉप करना है, यानी कि हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट भी क्रिएटिवली करना है। हाईलाइट तो ज़ाहिर है हमारे हर इमेज में प्रोडक्ट होता ही होता है, बट इस तरीके से आपने थोड़ा सा हर चीज़ के साथ क्रिएटिव तरीके से खेलना है, टाइम देना है इन चीज़ों को। फिर यहाँ पे आ जाता है, देखें आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें हाईलाइट किया गया है। इस जगह को यहाँ पे कोई शायद स्टोरी बनी थी, वी कम आउट दे स्टे आइसोलेटेड, यहाँ पे कोई स्टोरी थी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। खैर ये एक इमेज है जहाँ यहाँ पे भी कुछ हाईलाइट किया गया है। कंप्लीट जो बिल्डिंग है उसको ब्लैक एंड वाइट और बहुत ही रफ सा दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे इसको यहाँ पे पेंट ब्रश जो है मार के और इसको हाईलाइट किया गया है, सिर्फ एक घर को। ठीक है, तो दूर से ही समझ में आ रहा है कि चीज़ को हाईलाइट किया गया, पॉप किया गया दिखाने के लिए। ये इस तरह रिस्टोर इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह काम करता है। आपने भी अपनी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिव तरीके से हाईलाइट करके दिखाना है, ताकि इससे भी बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ऊपर जो है ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ये वो ऑन रिस्टोर इफ़ेक्ट काम किया गया है उस इफ़ेक्ट के तहत। बाकी कोई टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ किटकैट जो है आधा खुला हुआ नज़र आ रहा है, बट ये सीड के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है ज़ेगर्निक इफ़ेक्ट, इनकम्प्लीट स्टोरी टू इंक्रीज CTR। यहाँ पे आपने स्टोरी को कंप्लीट नहीं करना, बट एक इफ़ेक्टिव अच्छे तरीके से उसको आधा छोड़ देना है, ताकि आधा पढ़ने के लिए, देखने के लिए लोग क्लिक करें। वो बेशक अब आपकी प्रोडक्ट है, अब आपकी कोई वीडियो है, लाइक यूट्यूब पे आप देखते होंगे जब लास्ट में एक वीडियो ख़त्म होती है तो उससे चंद सेकंड पहले वो कुछ आ जाता है वहाँ पे, दूसरी कोई वीडियो आ जाती है, क्योंकि वो हमें दूसरी वीडियो पे लेके जाना चाहता है जो चैनल का क्रिएटर है। ठीक है, तो ये एक मतलब दूसरे पार्ट में लेके जाना चाहता है, वो उसने सेम वही वीडियो देनी होती है जो उसने उस वीडियो के बाद हमें दिखानी होती है। तो इस तरह होता है। और दूसरा, आपने टू बी कंटिन्यू देखा होगा कि ये आगे कंटिन्यू है, आप नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। और तकरीबन हर सीरियल में होता है कि एक चीज़ हमें जो है लास्ट में सस्पेंस रख के और उस सीरियल को एंड किया जाता है, ताकि नेक्स्ट वीक के लिए हम एंटिसिपेशन बिल्ड की जाती है कि हम नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार करें और जुड़े रहें उस ड्रामे के साथ, सीरियल के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल मैंने दी हुई है, लाइक वीडियो एड फॉर्मेट फर्स्ट 5 सेकेंड्स, यू आर वेस्टिंग मनी ऑन द रॉन्ग सप्लीमेंट्स। तो पहले ही 5 सेकेंड में हमने लाइक ये एक वीडियो ऐड है। नेक्स्ट जो है, शो अ ग्लिम्पस ऑफ द प्रोडक्ट देन एंड विथ डिस्कवर वाई ओवर 5000 कस्टमर स्विचड टू अस। यानी कि पहले 5 सेकेंड में आपने ये एक लाइन दिखानी है और इस तरीके की आप अपने मुताबिक जो भी आपका प्रोडक्ट है, यू आर वेस्टिंग मनी ऑन द रॉन्ग सप्लीमेंट। अब यहाँ पे फिर बीच में आपने थोड़ा सा उस प्रोडक्ट का जो है झलक दिखानी है, थोड़ी सी 3-4-5 सेकंड के लिए। इधर से आ गया शूट, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा वो रखी हुई नज़र आ गई, ट्रांजिशन उसकी हो गई। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे कोई डिटेल नहीं देनी, वो आपने सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दी। फिर लास्ट में आप लिखोगे डिस्कवर वाई ओवर 5000 कस्टमर स्विच्ड टू अस, यानी कि क्यों 5000 से भी ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उन्होंने दूसरी जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को अपनाया। तो यहाँ पे एक अधूरी स्टोरी है, क्यों ऐसा किया। अब यहाँ पे आप नीचे क्लिक करोगे कि देखें इनकी क्या स्टोरीज हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ज़ेगर्निक इफ़ेक्ट इसको कहते हैं, स्टोरी को इनकम्प्लीट रखना। ठीक है, इसको CTR का जो है मतलब CTR हमारा बेटर रहता है, क्योंकि क्लिक्स आते हैं ना, क्लिक थ्रू रेट है यहाँ पे। तो क्लिक थ्रू रेट जो है वो बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहाँ पे सुइटेबल हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे टेजर स्ट्रेटजी, लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली फ़ोन,
केस विथ launching the world's first eco-friendly phone case with 3 unbelievable features रिवील कमिंग दिस फ्राइडे, यानी कि 3 अनबिलीवेबल फीचर्स रिवील किए जाएंगे लेकिन इस जुम्मे को। तो ये समझे कि एक आप कर रहे हो, एंटिसिपेशन बिल्ड कर रहे हो या उनको आप कनेक्ट रख रहे हो अपने प्रोडक्ट से कि आप जुम्मे के दिन तक हमसे कनेक्ट रहिए और फिर उसके बाद तो वो कनेक्ट ही रहेंगे, आपसे परचेज़ करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ज़ेगर्निक इफ़ेक्ट होता है और वो इस तरह काम करता है। ठीक है, बिल्ड साइकोलॉजिकल टेंशन फॉर लॉन्च डे, यानी कि लॉन्चिंग डेज तक जो है उसका साइकोलॉजिकल तरीके से उसको टेंशन में बनाए रखता है कि ये कब होगा, हम देखेंगे कौन से फीचर्स हैं 3, तो जुम्मे को ही अब ये रिवील होगा तो हम देख लेंगे। ये मैंने 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, बाकी आप ज़ेगर्निक इफ़ेक्ट को ChatGPT करके भी देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके बारे में समझ सकते हो। मैंने आपको एक कीवर्ड दे दिया, अब आप इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें। अच्छा, इस ज़ेगर्निक इफ़ेक्ट का जो कुछ एग्जांपल है मैंने यहाँ पे इमेजेस के थ्रू यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लाइक यहाँ पे देखें, कमिंग लिखा हुआ है, फिर एक हेड है, फिर यहाँ पे कोई टाइम या डेट दी जा रही है कि ये जो हेड है ये जब खुलेगी अपकमिंग, तो इस तारीख को खुलेगी, इसमें क्या हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, देख सकते हो। फिर ये समथिंग बिग इज़ कमिंग, स्टे ट्यून, कुछ है जो बहुत मतलब बड़ा है, स्टे ट्यून रहिएगा, कमिंग सून यानी कि आने को है। ये भी एक मुझे मिला था पोस्टर, इम्पॉसिबल। ठीक है, एक बड़े से बैनर पे लिखा हुआ है और आगे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे एक ऐड है, अचानक जो पॉप आउट हो जाते हैं, हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कुछ भी, तो यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट, आप यकीन नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ था। वॉच नाउ, यहाँ से आप वॉच करो। अब ये वीडियो वॉच करने के लिए बताया जा रहा है, या तो प्रोडक्ट की वीडियो है या नॉर्मल कोई वैल्यूएबल ही वीडियो हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से हम करके ना एक हम अपनी वीडियो पे ले जा सकते हैं लोगों को। कोई ऐड की वीडियो है, कोई भी मतलब हमारे कोई काम की है, लोगों के काम की है, कोई वैल्यूएबल उसमें कंटेंट है, तो आप इस तरह इंगेज रख सकते हैं लोगों को, अपने वीडियो पे बुला सकते हैं। सो ये एक तरीका होता है। यू वॉन्ट बिलीव दैट व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट, क्या हुआ आगे, लोग लाजमी देखेंगे कि देखते हैं क्या हुआ। तो ये एक तरीका है इस इफ़ेक्ट को यूज़ करने का। काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चूजिंग द राइट क्रिएटिव फॉर्मेट, व्हेन टू यूज़ इमेज, वीडियो, क्राउजल, स्टोरी एंड रील। देखिए, इमेज जो हम यूज़ करते हैं वो कोई सिंपल ऑफ़र हो गई, ठीक है, क्लियर CTA के साथ, कोई लिमिटेड प्रोडक्ट, और ये जो है हम अवेयरनेस एंड रीटारगेटिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेटा, सिंगल इमेज एड्स हैव अ लोअर CPM बट आल्सो लोअर एंगेजमेंट वर्सेस वीडियो। ठीक है, ये जो CPM है लो रखता है और जो एंगेजमेंट है वो वीडियो की निस्बत कम होती है। ठीक है, वीडियो बेहतर होती है बट इमेज का जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वीडियो जो कि 15 to 30 सेकंड के बीच में होनी चाहिए। इसमें क्या चीज़ फिट बैठती है, एक तो प्रोडक्ट के जो डेमोज होते हैं, आप डेमोज देते हो, दिखाते हो वो, और इमोशनल स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये चीज़ें, यानी कि ई-कॉमर्स का अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें वीडियो बेस्ड रहती है। आप वीडियो से एक ऐड बना सकते हो। ठीक है, उसमें रिव्यूज़ वाली जो वीडियो होती है, कस्टमर रिव्यूज़ वो वाली, और UGC कंटेंट हो गया। ये जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए डेमोज वगैरह ये वीडियो में बेस्ट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ब्रांड भी बिल्ड होता है, इंगेजमेंट भी अच्छी आती है, कन्वर्जेशन भी अच्छी आती है। क्राउजल 3 to 10 कार्ड्स। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो सकता है, और अगर एक प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाना हो, उसके फीचर, उसमें जो भी चीज़ें आप
तो आप एक क्राउजल के थ्रू समझा सकते हो, या तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही क्राउजल में बहुत सारे जो है आप प्रोडक्ट ऐड कर दो। शायद एक ही आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और उसमें एक ही प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो एक ही प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर उसकी वेरिएशंस हैं, कोई डिफरेंट कलर्स हैं, कुछ इस तरीके का है, तो आप एक क्राउजल में बना सकते हो, ठीक है। या अगर एक ही प्रोडक्ट है, उसके आपने बेनिफिट बताने हैं, फिर आपने बिफोर आफ्टर यूज़ वो सारी चीज़ें दिखानी है, तो क्राउजल बेस्ड है, ठीक है। आप इस तरीके से क्राउजल को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टोरीज़ हैं, फुल स्क्रीन लाइक 9.16 अर्जेंट ऑफर्स, ठीक है। स्टोरीज़ जो होती हैं, स्टोरीज़ का सेक्शन भी एड्स में होता है, आप ऑन ऑफ करते हो उसको, ठीक है। ये उसका जो है प्लेसमेंट होती है। तो इस ये जो है अर्जेंट ऑफर्स के लिए, टाइम सेंसिटिव प्रमोशंस के लिए, यूजीसी स्टाइल कंटेंट के लिए स्टोरीज़ का जो है होता है सिस्टम। इंस्टेंट एक्शन, स्वाइप अप्स। इसके अलावा रील्स जो है वो वायरल रीच देते हैं आपको, ब्रांड पर्सनैलिटी जो है वो बढ़ती है, और एजुकेशनल और रिलेटेबल कंटेंट के लिए रील्स बहुत अच्छी है, ठीक है। हाउ टू डिज़ाइन हुक्स फॉर ईच फॉर्मेट। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, सिंगल इमेज के लिए जो हुक आइडिया है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि लाइक ओनली 7 लेफ्ट इन स्टॉक, ग्रैब यूर नाउ, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग हुक हो गया। अब आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगेन एक और है द सीक्रेट टू, अब यहाँ पे आपने एक पेन पॉइंट ऐड करना है, देन रिवील्ड, ठीक है। द सीक्रेट टू, फिर पेन पॉइंट, फिर रिवील्ड, और फिर डॉट आ गया। ये एक तरीका है। फिर वीडियो के लिए हुक, ओपन विद अ प्रॉब्लम और शॉकिंग फैक्ट। एक जैसे ही ओपनिंग हो, वीडियो की स्टार्ट हो, तो उसमें प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है लोगों की, ठीक है। उनके पेन पॉइंट को हाईलाइट करके दिखाना है, लाइक यू आर वॉशिंग योर फेस रॉन्ग, हेयर इज़ वाई। मतलब आप अपना जो फेस है वो अच्छे तरीके से सही वे में नहीं धोते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, वहाँ पे वो क्लिक करके देखेंगे कि क्यों इस तरह है, ठीक है। और एक और है 90% ऑफ पीपल नेवर न्यू दिस अबाउट, फिर आप प्रोडक्ट का नाम दोगे या कोई इंडस्ट्री जो भी चीज़ है। तो ये एक वीडियो के मतलब फ्रंट में जहाँ पे भी आप क्रिएटिव तरीके से लगा सकते हो, ये एक बुक होगा, इसको आप लिख सकते हो वीडियो के स्टार्टिंग में। इसके अलावा क्राउजल का जो हुक आइडिया है वो इस तरह से है कि जिसमें कार्ड 1 पे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी या प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है, जैसे वाई योर वर्कआउट आर नॉट शोइंग रिजल्ट, आपका जो वर्कआउट है वो रिजल्ट क्यों नहीं शो करता। अब यहाँ पे वो आगे देखना शुरू करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। कार्ड 2 to 4, अब दूसरे कार्ड से लेकर चौथे कार्ड तक जो है सोल्यूशंस का ब्रेक डाउन देना है, शो प्रोडक्ट बेनिफिट्स इन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और स्टोरीज़ के लिए जो हुक आइडियाज़ हैं वो इस तरह से हैं कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अर्जेंट सेल्स वगैरह होगी, प्रमोशंस हो गए, तो वो होते हैं। तो फ्लैश सेल एंड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में हमारी फ्लैश सेल एंड हो रही है। टैप टू अनलॉक 2 डेज ऑफर, अभी टैप करें और अपनी ऑफ़र अनलॉक करें। और इसके अलावा रील्स हुक जो है इस तरह से है कि एवर फील दिस अबाउट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। फिर नीचे एक और है ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर, स्किन केयर ब्रांड यूज दिस फॉर्मेट मैसिवली, एग्जाम्पल ग्लो रेसिपी द ऑर्डिनरी, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर जो यूजेज है वो दिखानी है, ठीक है। ये ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर कुछ इफेक्ट वगैरह लगा के और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई द लो बजट हाई इम्पैक्ट क्रिएटिव स्ट्रेटजीज़। इसमें आपने देखें जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी बेहतर रहती है, बजट इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, लोग वहीं पे ट्रस्ट करके वहीं पे क्लिक करके आपके पास व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे आके परचेज़ करते हैं। एक रिव्यूज़ हो गए लोगों के जो उन्होंने कहा या जो लिखा है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज उनके कन्वर्जेशन हुई उसके स्क्रीनशॉट हो गए, अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से आपने लगाया। किसी की कोई वीडियो हो गई, वो उस आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए वो बना रही है या बना रहा है, और वो भी आपने अपलोड करनी है, उस पर भी ऐड अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो ये कुछ थोड़ा बहुत हाई इम्पैक्ट क्रिएटिव स्ट्रेटजीज़ थी जो मैंने आपको बताई। सो इस तरह आपने करना है, यही यूजीसी कंटेंट बहुत बेहतर रहता है। इसके अलावा बाकी कंटेंट जो है वो भी वैल्यूएबल है, अच्छा है, बट यूजीसी है तो बहुत ही परफेक्ट रहेगी सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक थी हमारी मास्टर क्लास, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो होप्स हो के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको नई सीखने को मिली होंगी, ठीक है। इसके साथ मैं राबिया खान, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।